एक 5 वर्ष की बालिका जिसका नाम अग्निबाला था, जन्म से ही बोल नहीं सकती थी। दुर्भाग्यवश एक महा अकाल पड़ा और उसके माता पिता भोजन की तलाश में उसे जंगल के किनारे छोड़ गए। अग्निबाला चुपचाप बैठी रही। वह न रो सकती थी, न पुकार सकती थी। कई दिन बीते। वह सूखते पत्तों के बीच भूख और प्यास से तड़प रही थी। इसी बीच उस वन में महातपस्वी सूर्येश्वर जी अपनी अग्निहोत्र साधना हेतु पहुंचे। उन्होंने ध्यानावस्था में एक करुण पुकार सुनी। आवाज नहीं थी, पर उसकी आत्मा चिल्ला रही थी। तपस्वी सूर्येश्वर बालिका के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी तपस्या से सिद्ध अग्नि से बनी हुई अग्निदीक्षा तिलक बालिका के कंठ पर लगाया। तुरंत ही अग्निबाला के कंठ से तेजस्वी स्वर निकला, नमः भगवते वासुदेवाय। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तपस्वी ने देखा, यह कोई सामान्य बालिका नहीं थी। वह बालिका बड़ी होकर साध्वी अग्निकाया बनी, जिनकी वाणी से हजारों पथभ्रष्ट लोगों ने जीवन में प्रकाश पाया। उनकी दृष्टि से ही पाप नष्ट हो जाते थे। एक पौराणिक मान्यता है कि यह बालिका कोई और नहीं बल्कि सरस्वती देवी का अंश थी। कहा जाता है कि एक बार देवी सरस्वती ने एक यज्ञ में क्रोधवश मौन साध लिया था और बिना अनुमति यज्ञ को त्याग दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, तुम्हें कलयुग में मौन रूप में जन्म लेना होगा और 5 वर्ष तक न बोल पाने का तप करना होगा। सरस्वती देवी ने सिर झुकाया। ब्रह्मा ने आगे कहा, जब सही समय आएगा, अग्नि के द्वारा तुम्हारी वाणी फिर से जागृत होगी और तुम फिर ज्ञान का स्रोत बनोगी। और वही हुआ। निष्कर्ष, जब ज्ञान की देवी को भी अपने कर्तव्य के त्याग का फल भुगतना पड़ा, तो हम जैसे सामान्य लोग यदि कभी कष्ट पाए तो उसे दंड नहीं, आत्मजागरण का अवसर समझें।